किसी भी इंसान को अपने गोल प्राप्त करने हैं, जैसे हर इंसान अपने गोल क्रिएट करता है, मैंने भी लिखे थे स्टार्टिंग में, अब तो ध्यान थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, लेकिन अब फिर से स्टार्ट करूंगा जब से आपसे कम्युनिकेशन मेरा हुआ है जी। मतलब वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए उसको क्या स्पेशल चीजें करनी पड़ेंगी जिस माध्यम से वो अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सके, जो गोल उसने लिखे हैं। जैसे मेरा गोल, मैंने BMW का गोल बनाया है और मैंने उसको टारगेट फिक्स कर रखा, अभी मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस पॉडकास्ट में, और मैं मेरे हिसाब से उसे ले भी लूंगा बहुत ही जल्द। उस पर मैं काम अब करना स्टार्ट करा, लेकिन पहले से नहीं किया था। लेकिन ऐसा और स्पेशल जो मुझे आपको देखने को मिला, मेरे व्यूअर्स को जो छोटे छोटे गोल्स उनके होंगे, तो कहाँ से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी और क्या करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ में ये है कि उनके गोल पूरे क्यों नहीं होते हैं। जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? अगर किसी इंसान को पहाड़ पे चढ़ना है तो उसे क्या चाहिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए? शायद लोग बोलेंगे कि अच्छे टूल्स चाहिए, या जूते चाहिए, या गैजेट्स चाहिए। कुछ लोग हो सकता है बोले कि हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, बिलीफ चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे पहली चीज जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए चाहिए वो है पहाड़। जी। जब पहाड़ ही नहीं है तुम चढ़ोगे किस पे? सही बात है। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, गोल उनके क्यों अचीव नहीं होते? क्योंकि गोल है ही नहीं। जी। गोल सेट ही नहीं करते लोग। करेक्ट। लोग सपने देखते हैं, और सपने में और गोल में अंतर है। क्या अंतर है सर? अब सपने और गोल में सबसे जबरदस्त अंतर अगर आप समझ गए तो वहीं से आपकी जिंदगी बदलने लग जाएगी। तो ये हमारे व्यूअर्स समझना चाहते हैं। वैसे तो ये पेड सेशन होते हैं सर, आप फ्री में समझा दें तो बढ़िया है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति एक सपना देख रहा है, जैसे आपने बोला जी मुझे BMW लेनी है। करेक्ट। वो उसकी चाहत है, वो उसकी डिजायर है, वो उसकी सपना है। जी। अब सपना है, कब लेना है नहीं पता। करेक्ट। कैसे लेना है कुछ नहीं पता। करेक्ट। डेडलाइन है नहीं। करेक्ट। किस कलर की लेना है पता नहीं है। करेक्ट। तो ये एक सपना है, चाहत है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। जी। जब किसी सपने के आगे आप एक टाइम लाइन लगा दोगे, टाइम बाउंडेशन लगा दोगे, वो गोल बन जाएगा, लक्ष्य बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा। जी। सिर्फ टाइम लाइन लगानी है। अब आप अपने आप से पूछो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने सपनों के आगे डेट डाली है आपने? तो वो सब सपने हैं आपके, आज तक पूरे नहीं हुए, कभी होंगे भी नहीं पूरे। जहाँ पे डेट नहीं है वो सपने हैं। वो सपने हैं। अच्छा। डेट ही नहीं है ना, तो उन्हें कंफ्यूजन है अपने, उन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उन्हें बिलीफ भी नहीं है, और वो कोई लक्ष्य में कन्वर्ट कर ही नहीं रहे उसको। क्योंकि जब आप डेट डालोगे ना तो दिमाग दौड़ेगा बहुत तेज। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से निकले एग्जाम देने के लिए। ओके। आपको पता है कि 11 बजे मेरा पेपर शुरू होना है। आप 10 बजे निकले बाइक पे। जी। लग गया जाम। जी। अब आपका आधा घंटा वहीं लग गया। जी। अब जैसे ही आप उस ट्रैफिक जाम में से निकलोगे, जी, आपके बॉडी में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट। आप एकदम से टाइट हो जाओगे पहले तो, फिर गियर बदल के स्पीड एक्सीलेटर लगा दोगे पूरी तेज से, आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, आगे तक का देखने लगोगे, मतलब पूरा स्टिफ हो जाओगे, और इतनी तेज बाइक चला रहे होगे, मतलब पूरी बॉडी में चेंज आ जाएगा आपके। करेक्ट। क्योंकि पता है 11 बजे पहुंचना है। जी। मैं बोलता हूँ तुरंत फोन आता है, पीछे आपका एक फ्रेंड बैठा है, उसके पास फोन आया कि यार एग्जाम ना 11 नहीं था 12 है। अब क्या चेंज आएगा बॉडी में? थोड़ा स्लो कर लो, रिलैक्स, आंखें वापस शांत, हाथ वापस ढीले, हो सकता है स्टैंड लगा के थोड़ी देर खड़े भी हो जाओ। एक इन्फॉर्मेशन मिली कि टाइम चेंज है, जी, पूरी बॉडी ढीली पड़ गई। जी। तो एक एग्जाम के टाइम से पूरी बॉडी में चेंज आ रहा है, जी, तो उस गोल के टाइम से बॉडी में चेंज क्यों नहीं आएगा यार? तुम टाइम ही नहीं लगा रहे हो अपने गोल के आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है एक टाइमलाइन सेट करना। मैंने जब भी अपने गोल्स लिए उनके आगे डेडलाइन लगाई। ओके। डेडलाइन लगाने से होता है, अब हमें पता है इतने टाइम में मुझे उसको पूरा करना है। फिर दिमाग चलता है रिसोर्सेज क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या मुझे एक्शंस लेने होंगे। तो टाइमलाइन भी उस तरीके से लड़ाएंगे जिस तरीके से हम उस पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने टाइमलाइन 1 महीने की लगा। यार देखो, अचीवेबल होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलो यार मेरा सपना है कि अगले 1 महीने में मुझे BMW खरीदनी है। हाँ। और वो बिलीव नहीं कर पा रहा। मैंने क्या बोला, ब्रेन उसी चीज पे एक्शन लेगा जिसको ये बिलीव करेगा। ओके। ये जिसको बिलीव नहीं करेगा ना, ये बहुत लाइटली उसको बोलेगा अबे मजाक कर रहा है, सीरियसली नहीं लेगा ये, राइट? तो ये काम किस पे करेगा? जिस पे इसको यकीन होगा। ओके। बोलेगा यार ये सीरियस है बंदा, भाई ये भी गणित है। हाँ, ये भी गणित है। कई लोग को आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि सर मैं सोचता तो बहुत हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता। एक ऐड करना चाहूंगा, अरोरा जी हैं जी, उन्होंने भी वो खरीदी है रोल्स रॉयस, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के फॉरवर्ड में उन्होंने जो डेट बोला था, वो डेट में रोल्स रॉयस लेके आए हैं, कंपनी कर रहे हैं वो। और वो जो बोला था 7 साल बाद ही वो बंदा उसको लेके आया है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके पीछे सिर्फ सोचना और बोलना नहीं है। मतलब आपने डेट बोल दी कि मुझे करना है, लेकिन उसके बाद मतलब आपका जो ब्रेन होता है ना, जब आप इसको कोई बिलीव किसी चीज पे आपको नहीं होता तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता। ओके। अब रोल्स रॉयस तो और भी हो सकता है लोगों ने बोली हो। करेक्ट। बट उनको यकीन नहीं है जी, तो वो अगर अचीवेबल नहीं होगी तो आपका ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा नहीं। जब वो आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सर मैं सोचता तो बहुत हूँ लेकिन कर नहीं पाता। ये क्या है? ये हर तीसरा आदमी बोलता ही है। ये क्या है?
ये है कि आप इतना स्ट्रांगली अपने ब्रेन के अंदर इन्फ्यूज ही नहीं कर पा रहे चीजों को कि आपका ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। सही बात। आप बहुत वेग सोच रहे हो, आप सिर्फ सपना देख रहे हो खाली, मतलब चाहत है वो आपकी। उसका प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सबकॉन्शियस में बिठाना पड़ेगा उस चीज को। कैसे बैठेगी? एक तो आपने अपने गोल को पिक्चराइज करो, विजुअलाइज करो जी, कि वो आपका गोल एक्चुअली है क्या। अब मैं लोगों से पूछता हूँ जी क्या अचीव करना है जिंदगी में, क्या है, तो लोग बोलते हैं सर मुझे तो हैप्पीनेस चाहिए, मुझे तो खुशी चाहिए। मैं बोलता हूँ बोले अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है, मेरे लिए सक्सेस ये है। मैं कहता हूँ कितनी खुशी देनी है पेरेंट्स को? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कुछ तो होगी। सर बहुत खुशी देनी है। अब आप मुझे बताओ खुशी की क्या इमेज बन रही है ब्रेन में? कोई इमेज नहीं बन रही, कोई इमेज नहीं बन रही इसकी। करेक्ट। तुम अपने कैसा रिलेशन चाहते हो जी? बड़ा, मेरे रिलेशन में चाहता हूँ बड़ा ही अच्छा हो। अच्छे की क्या इमेज है? कोई इमेज नहीं बन रही। हेल्थ कैसी होनी चाहिए? हेल्थ सर मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई इमेज नहीं बना रहा ब्रेन। जिस भी ब्रेन किसी भी चीज की अगर इमेज नहीं बनाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करेगा मेरे भाई। आपको हैप्पीनेस की क्लियर कट डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को खुशी किससे मिलती है ये सोचो पहले। करेक्ट। यार मैं अगर अपने पेरेंट्स को जाके एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दूं जो मेरी मम्मी को चाहिए, उससे उन्हें खुशी मिलेगी। या मैं उनको सपोज घुमाने ले जाऊं अगर शिरडी, या मैं उनको घुमाने ले जाऊं वैष्णो देवी, तो खुशी मिलेगी। अभी वैष्णो देवी सुनते ही दिमाग में कोई इमेज बन रही है ना, फीलिंग आ रही है ना, इसके लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ब्रेन। ओके। तो आप नॉन स्पेसिफिक टर्म्स में बात कर रहे हैं अपने ब्रेन से, जिस वजह से कुछ इमेजिन नहीं कर पाता, जिस वजह से एक्शन पोटेंशियल नहीं लेता। इस वजह से आप बोलते हो कि मैं सोचता बहुत हूं और कुछ होता नहीं है। तो आप जब बोल रहे हो मुझे गाड़ी चाहिए, क्या इमेज बन रही है? अभी तो गाड़ियां तो बहुत है, लेकिन आपने क्या बोला? BMW चाहिए। कौन से कलर की चाहिए? ब्लैक कलर की चाहिए। फोटो लगाओ, इमेजिन करो, ये विजुअल हो गया। ऑडियो, बार बार उसके अंदर जो ऑडियो आ रहा है उस पिक्चर में जो विजुअलाइज कर रहे हो, इमेजिन करो कि बैठे हो BMW में और गाने चल रहे हैं, तो एक फील आ रही है उससे। और ब्रेन जो है इन 3 चीजों से ही इंपल्स क्रिएट कर रहा है, विजुअल्स, ऑडियो एंड फीलिंग्स। अब फील भी आ गई, इमेजिन करो मेरी वाइफ बैठी है, इमेजिन करो मेरा बच्चा बैठा हुआ है वहां पर। अब उस पूरे सिनेरियो को आप इमेजिन करने की कोशिश करो दैट यू आर इन दैट मोमेंट। दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, फीलिंग आने लग जाएगी। अब ये ब्रेन, मैंने क्या बोला, रियलिटी और हकीकत के अंदर और इमेजिनेशन के अंदर अंतर नहीं कर पाता। जब ये इमेजिन कर लेगा आपको एक BMW में बैठे हुए अपने बच्चों के साथ, ये उसको लगेगा रियल है। करेक्ट। अब जब इसको ये लग जाएगा रियल है और ये अचीवेबल है, तो फिर तो बस एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा और आपको दौड़ना है, भागना है, उसके लिए काम करना है। करेक्ट। लेकिन अगर आप ये इमेजिन करके बैठे रह गए और आप बोलोगे सर ने बताया था ऐसे करने से हो जाएगा, तो होगा नहीं भाई, होगा नहीं। तो गोल, दिमाग एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करता, जिस वजह से एक्शन नहीं ले पाते हम। ओके। तो इसलिए गोल को बाकायदा आप इम्प्लांट करें अपने ब्रेन में, जिसके लिए आपको क्लियर और स्पेसिफिक शब्दों में कम्युनिकेट करना खुद से सीखना पड़ेगा। नॉन स्पेसिफिक बात ना करें। ओके। है ना, कि मुझे रिलेशनशिप मेरी अच्छी होनी चाहिए। आप ये डिफाइन करो कि मुझे अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए क्या करना है, मुझे ये करना है, मैं यहाँ ट्रिप पे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इसके लिए ऐसा करूंगा। वो क्लियर चीज है। तो अनक्लियर कम्युनिकेशन आपको बंद करना है। जब क्लियर कम्युनिकेशन करोगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और उसके जो आगे के स्टेप है गोल पूरा करने के लिए, देखिए कई बार क्या होता है, गोल पूरा करने के लिए सिर्फ विल ही काम नहीं आती। करेक्ट। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा विलिंग है कि मुझे हरिद्वार की गंगा को तैर के पार करना है, लेकिन तैरना उसको आता नहीं, आपने उसको कूदा दिया मोटिवेशन में। लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सर मोटिवेशन में कूद गया वो, अब वो पार कर जाएगा कि मोटिवेशन में? उसके लिए उसको लगेगा तैरने का स्किल। सही बात। तो मोटिवेशन विल बी वेस्ट फॉर यू इफ यू डोंट हैव स्किल टू अचीव योर गोल। तो जो भी रिक्वायर्ड स्किल तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रोफेशन में, अब चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का हो, सेल्स का हो, XYZ कोई भी स्किल है, उसको डेवलप करो, अपने ऊपर काम करो, डिजर्विंग बनो। राइट। तो अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को शार्प करोगे। अब्राहम लिंकन को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर मैं एक पेड़ को काटने में मुझे 8 घंटे दिए जाएं तो उसमें से 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाना पसंद करूंगा। सही बात। तो लोग क्या है ना, मेहनत तो कर रहे हैं गोल के प्रति, लेकिन वो ये नहीं चेक करते कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी। अब आप अगर आप एक ऐसी कुल्हाड़ी जो कि शार्प नहीं है उससे पेड़ काटेंगे, तो 8 का 10 भी लग सकते हैं, तो पेड़ कटेगा ही नहीं। कटेगा भी तो शायद बहुत मेहनत लग जाए। और आप बोलोगे यार मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि सर मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। सर मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है। अब आप बताइए, अगर आप एक गड्ढा खोद रहे हैं पानी निकालने के लिए और गड्ढा आप वर्टिकल ना खोद के हॉरिजॉन्टल खोद रहे हैं, तो कहां से निकलेगा? तो पानी कहां से निकलेगा मेरे भाई? पानी तो सही डायरेक्शन में भी तो मेहनत करनी पड़ेगी विद राइट स्किल्स। तो स्किल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो उन स्किल्स को डेवलप करने पे काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। और आप अगर देखेंगे कि जिंदगी में अगर अपनी लाइफ को आपको चेंज करना है, तो एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, इफ यू हैव टू चेंज योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ।
Okay. आपको खुद को बदलना होगा. एंड जी. चेंज इज दैट 6 letter dirty word, but to get the 7 letter word success you have जी. to change yourself. Okay. आपको खुद को बदलना पड़ेगा. जी. अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आपके आउटकम्स नहीं बदलेंगे. करेक्ट. बड़ी बात आपने